कंप्रेसर का काम क्या है? कंप्रेसर का काम है किसी भी चीज को खींचना और खींच करके छोड़ देना। क्या है? किसी भी चीज को खींचना और छोड़ देना कंप्रेसर का काम है। ठीक है, कंप्रेसर का एक तरफ रहता है सेक्शन लाइन, ये आपका हो गया सेक्शन लाइन इधर से, और इधर जो रहता है वो हो गया आपका डिस्चार्ज लाइन। क्या हो गया? डिस्चार्ज लाइन। यानी कि एक तरफ से वो सक्शन करता है। देखिए सक्शन नाम से क्या होता है? सक्शन नाम सुन के क्या होता है? सक्शन, सक्शन यानी खींचना, डिस्चार्ज, डिस्चार्ज यानी छोड़ना, सक्शन डिस्चार्ज, सक्शन डिस्चार्ज यानी सक्शन यानी खींचना, डिस्चार्ज यानी छोड़ना। हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक, आई एम चंद्रभूषण और आप देख रहे हैं BTTCP यानी बिहार टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर पटना। तो दोस्तों आज का मेरा डे 2 क्लास होगा। कौन सा? डे 2 का क्लास होगा। इससे पहले हम आप लोग को बताए थे कि एसी का नाम, एसी का खोज किसने किया था, एसी का इस्तेमाल कब से होना स्टार्ट हुआ, एसी सबसे पहला एसी कौन सा आया था, ये टोटल चीज के बारे में बताए थे कि और कौन सा एसी कहाँ कहाँ पे लगता है, टोटल चीज के बारे में बताए थे। तो अगर आप वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो वाला जाकर वीडियो आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। उसके बाद आप आइए दूसरा डे यानी कि मतलब एसी का दूसरा क्लास होगा। और आज हम लोग जानेंगे कि रूम एसी के अंतर्गत जो 2 एसी आता है, कौन कौन? विंडो एसी और स्प्लिट एसी। तो आज हम लोग जानेंगे विंडो एसी के बारे में। जैसे गाइस, जैसे ये एसी है, एसी रूम एसी के अंतर्गत कौन कौन एसी आता है? 2 एसी आता है। कौन कौन? विंडो एसी, विंडो एसी और स्प्लिट एसी, स्प्लिट एसी, ये 2 एसी आता है, विंडो एसी और स्प्लिट एसी। तो आज हम लोग जानेंगे विंडो एसी के बारे में डिटेल से, उसके अंदर में क्या क्या होता है, कौन कौन सा पार्ट होता है, मैकेनिकल पार्ट, इलेक्ट्रिकल पार्ट, मतलब जो जो चीज होते हैं सारा चीज पे बात करने वाले हैं। तो चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिएगा। तो दोस्तों जैसे ये विंडो एसी है, तो विंडो एसी के अंतर्गत, विंडो एसी के अंतर्गत 3 भाग आते हैं। विंडो एसी के अंतर्गत अंदर में जो होता है 3 सिस्टम से मिलकर काम करता है। विंडो एसी 3 सिस्टमों से मिलकर काम करता है। विंडो एसी 3 सिद्धांतों पे मिलकर काम करता है। कौन कौन सिद्धांत है, कौन कौन सा सिस्टम है वो? तो पहला सिस्टम जो है वो है आपका मैकेनिकल सिस्टम। कौन सा? मैकेनिकल सिस्टम, मैकेनिकल सिस्टम पहला कौन सा हो गया? मैकेनिकल सिस्टम। और दूसरा कौन सा हो गया? इलेक्ट्रिकल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, मैकेनिकल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम। और तीसरा कौन सा हो गया? तीसरा हो गया आपका एयर फ्लो, एयर फ्लो सिस्टम। एयर फ्लो सिस्टम कौन कौन? मैकेनिकल सिस्टम, दूसरा कौन हो गया? इलेक्ट्रिकल सिस्टम, तीसरा कौन हो गया? एयर फ्लो सिस्टम। कौन? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और एयर फ्लो। अगर मान लीजिए गाइस कोई हमें पूछ दे विंडो एसी किन किन सिस्टमों से मिलकर काम करता है, कौन कौन सा सिस्टम है जो मिलके वो काम करता है, तो क्या बोलेंगे? विंडो एसी 3 सिस्टमों से मिलकर काम करता है। क्या? विंडो एसी 3 सिस्टमों से मिलकर काम करता है। कौन कौन? मैकेनिकल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम और एयर फ्लो सिस्टम। दोस्तों सबसे पहले आप ये लिख लीजिए, नोट कर लीजिए ताकि आप भूले ना, ठीक ना, भूले ना, इसलिए आप उसको नोट कर लीजिए यार, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। अभी हम लोग जानेंगे ये तीनों के बारे में। पहला हम जानते हैं मैकेनिकल सिस्टम क्या होता है। मैकेनिकल, देखिए ये क्या होता है कि मैकेनिकल सिस्टम वो होता है जिसके द्वारा हम गैस का सप्लाई करते हैं, गैस का संचार होता है, जिसके जहां जहां पे गैस जाता है, यानी एसी में जो गैस होता है जिसके द्वारा हम लोग के रूम में ठंडा होता है, ठंडा किया जाता है, तो जहां जहां पर भी गैस का फ्लो जाता है वो क्या कहलाएगा? मैकेनिकल सिस्टम। क्या? जहां जहां भी गैस का सप्लाई जाएगा, क्या? जहां जहां भी गैस दौड़ेगा, जहां जहां जिस जिस जगह पे गैस दौड़ेगा वो सारा क्या कहलाएगा? मैकेनिकल सिस्टम। अब समझते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम क्या है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम देखिए, इलेक्ट्रिक से क्या होता है, क्या समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक यानी कि जहां जहां पे वायरों का सप्लाई जा रहा है, क्या? जहां जहां पे वायरों का सप्लाई जा रहा है, जहां जहां पे विद्युत का सप्लाई जा रहा है, सब क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिकल सिस्टम। क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिकल सिस्टम। और एयर फ्लो सिस्टम क्या कहलाएगा?
एयर फ्लो सिस्टम क्या कहलाएगा? जिसके द्वारा हमें ठंडा हवा प्राप्त होता है, जिसके द्वारा हमें कूलिंग प्राप्त होता है, वो हमारा क्या आ जाएगा? एयर फ्लो सिस्टम। क्या? एयर फ्लो सिस्टम। क्या? एयर फ्लो सिस्टम के अंतर्गत आएगा। अब हम लोग जानेंगे कि मैकेनिकल सिस्टम के अंतर्गत वो कौन कौन सा पार्ट है जिसके अंदर गैस का सप्लाई होता है। क्या? मैकेनिकल सिस्टम के अंतर्गत वो कौन कौन सा पार्ट है जिसके अंदर गैस का सप्लाई होता है और गैस का सप्लाई किया जाता है। तो जानते हैं मैकेनिकल सिस्टम के अंतर्गत वो पांच ऐसा पार्ट है जिसके अंतर्गत गैस का सप्लाई होता है। तो पहला कौन है? पहला है कंप्रेसर। क्या? कंप्रेसर। पहला कंप्रेसर। दूसरा क्या है? दूसरा है कंडेंसर। तीसरा क्या है? तीसरा हो गया फिल्टर। चौथा क्या होगा? चौथा होगा कैपिलरी ट्यूब। और पांचवा क्या हो जाएगा? पांचवा होगा एवापोरेटर। क्या हो जाएगा? पांचवा एवापोरेटर। देखिए इन्हीं 5 सिस्टमों से मिलकर हमारा मैकेनिकल सिस्टम बनता है। क्या? इन्हीं पांच पार्टों से मिलकर मैकेनिकल सिस्टम जो है वो चलता है। अभी हम पहले इसका टोटल का डायग्राम बना ले रहे हैं और उसके बाद आपको समझाते हैं वो कैसे होता है। तो दोस्तों ये हो गया आपका सारा मैकेनिकल पार्ट। क्या है? मैकेनिकल पार्ट। अब हम लोग समझते हैं इसमें जितना भी पार्ट है सबका काम क्या है वो जानेंगे। ये देखिए सबसे पहला क्या है? कंप्रेसर। क्या है? कंप्रेसर। और कंप्रेसर यहाँ पे हमारा ये हो गया, ये जो टोटल दिख रहा है आपको ये सारा कंप्रेसर, ये कंप्रेसर ही है। ठीक है। और कंप्रेसर का काम क्या है? कंप्रेसर का काम है किसी भी चीज को खींचना और खींच करके छोड़ देना। क्या है? किसी भी चीज को खींचना और छोड़ देना कंप्रेसर का काम है। ठीक है। कंप्रेसर का एक तरफ रहता है सेक्शन लाइन, ये आपका हो गया सेक्शन लाइन इधर से, और इधर जो रहता है वो हो गया आपका डिस्चार्ज लाइन। क्या हो गया? डिस्चार्ज लाइन। यानी कि एक तरफ से वो सक्शन करता है। देखिए सक्शन नाम से क्या होता है? सक्शन नाम सुन के क्या होता है? सक्शन यानी खींचना, डिस्चार्ज यानी छोड़ना। सक्शन डिस्चार्ज यानी सक्शन यानी खींचना, डिस्चार्ज यानी छोड़ना। कंप्रेसर का काम सीधा हम समझते हैं कि किसी भी चीज को खींचना और छोड़ना कंप्रेसर का काम है। ठीक है। और इसमें जैसे मान लीजिए आप लोग थ्रेसर देखे होंगे, गांव में थ्रेसर होता है ना, जो हम लोग धान तैयारी करते हैं या गेहूं तैयारी करते हैं, वो होता है ना, तो वो जो क्या करता है गेहूं ऐसे लेता है और लेकर के उधर फेंक देता है, भूसा उधर फेंक देता है, तो खींचता है फेंकता है, तो वो आपका दूसरा चीज हो गया। लेकिन उसी एंगल में क्या होता है कि ये हो गया, ये इधर से खींचेगा यानी सक्शन करेगा और इधर डिस्चार्ज करेगा। अब हम लोग समझते हैं कि विंडो एसी में 2 तरह का कंप्रेसर लगता है। क्या? विंडो एसी में 2 तरह का कंप्रेसर लगता है, रोटरी कंप्रेसर और हार्मेटिक कंप्रेसर। क्या? रोटरी कंप्रेसर और हार्मेटिक कंप्रेसर। अभी रोटरी कंप्रेसर को हम पहचानेंगे कैसे? जिसमें ये चीज लगा हुआ रहेगा, उसको हम समझ जाएंगे ये रोटरी कंप्रेसर है। और दोस्तों एक बात मैं बता दूं, रोटरी कंप्रेसर मेड इन चाइना है। ठीक है, मेड इन चाइना है, लेकिन ये बहुत अच्छा टिका होता है, बहुत ही अच्छा चलता है और बहुत ही बिजली का खपत कम करवाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए ये कंप्रेसर ही एसी में, चाहे एसी हो चाहे फ्रिज हो कुछ भी हो, कंप्रेसर ही एक ऐसा पार्ट है, कंप्रेसर ही एक ऐसा सिस्टम है या भाग है जो कि वो मैकेनिकल भी है और इलेक्ट्रिकल भी है। क्या? मैकेनिकल भी है और इलेक्ट्रिकल भी है। कंप्रेसर ही एक ऐसा भाग है जो कि मैकेनिकल है और इलेक्ट्रिकल है। कैसे है? यहाँ पे ये तीन पिन दिख रहा है आपको, कॉमन रनिंग स्टार्टिंग, इसके अंदर जो है मोटर रहता है। क्या रहता है? मोटर रहता है ताकि वो पिस्टन जो इसमें लगा होता है ताकि वो प्रेशर से गैस को खींचे और फेंके। क्या? गैस को खींचे और फेंके, वो कंप्रेसर का काम है। तो गैस को जो खींचना होता है, फेंकना होता है, वो तो गैस का जो संचार हो रहा है वो तो आपका आ गया मैकेनिकल पार्ट में। लेकिन इसमें जो पिन लगा रहता है, इसमें जो वायर लगा रहता है, वो क्या आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिकल। आपको बताए थे कि जहां भी इलेक्ट्रिक सप्लाई जाएगा, जहां भी वायर का सप्लाई जाएगा, वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिकल पार्ट। और मैकेनिकल पार्ट यानी जहां भी गैस का सप्लाई जाएगा वो क्या होगा? मैकेनिकल पार्ट। तो ये समझ गए। अभी देखिए इसके नीचे में कुछ लगा हुआ है,
ये रहता है रबर। इस रबर का नाम क्या है? इस रबर का नाम है ग्रोमेट रबर। क्या? ग्रोमेट रबर। इस रबर का क्या नाम है? ग्रोमेट रबर। क्यों लगाया जाता है ये रबर? ये रबर लगाया जाता है ताकि ये जब चलता है तो थोड़ा सा आवाज जैसे मतलब ये बगलिंग करता है। क्या? बगलिंग करता है। वो बगलिंग ना करे, वो स्थिर रहे एक जगह पे, इसके लिए ये रबर का प्रयोग किया जाता है। 3 रबर होता है। क्या रहता है? 3 रबर। इस रबर का क्या नाम है? ग्रोमेट रबर। लिख लीजिए आप लोग, क्या नाम है? ग्रोमेट रबर। अभी देखिए यहां से गैस हमारा डिस्चार्ज हुआ, ठीक है? क्या हुआ? यहां से गैस हमारा डिस्चार्ज हुआ। डिस्चार्ज होके कहां पे आएगा मेरा? डिस्चार्ज होके सीधा आएगा कंडेंसर में। कहां आएगा? डिस्चार्ज होके सीधा आएगा अपना कंडेंसर में। क्या? कंडेंसर। दूसरा पॉइंट देखिए आप, कंडेंसर। अभी देखिए कंप्रेसर का भाग तो हम समझ गए कंप्रेसर का क्या काम है। अब हम लोग समझते हैं कंडेंसर का क्या काम है। कंडेंसर क्या करता है? ये है, ये कंडेंसेशन करता है। क्या? कंडेंसेशन करता है। अभी देखिए इसके अंदर में कॉइल का बना हुआ एक पाइप जैसा होता है। क्या? कॉइल का बना हुआ एक पाइप जैसा होता है। आपको बना के दिखा देते हैं। ये कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है? ये मतलब बहुत ज्यादा होता है, हम आपको समझाने के लिए थोड़ा पतला बनाए ताकि दिखे फ्रेश फ्रेश। तो ये कॉइल का बना हुआ पाइप जैसा रहता है, उसी में आपका एक ब्लेड जैसा बना रहेगा, पूरा पतला पतला, पूरा पतला पतला एक ब्लेड जैसा बना हुआ रहेगा। उसको क्या बोलेंगे? वो एल्युमिनियम का रहता है। क्या आता है? वो एल्युमिनियम का रहता है। और ये जो पाइप है ये कॉपर का रहता है, ठीक है? एल्युमिनियम का रहता है, ये कॉपर का रहता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फिंस ट्यूब टाइप कंडेंसर। क्या? फिंस ट्यूब टाइप कंडेंसर। इस जो हम सीधा अगर पूछेंगे, कोई अगर पूछते हैं कि विंडो एसी में कौन सा कंडेंसर प्रयोग होता है, तो क्या बोलेंगे? फिंस ट्यूब टाइप कंडेंसर। क्या? फिंस ट्यूब टाइप कंडेंसर प्रयोग होता है विंडो एसी में। अभी देखिए यहां से गैस डिस्चार्ज हुआ, डिस्चार्ज होकर मेरा आया यहाँ पे। अभी कंडेंसर क्या करता है? गैस को घुमा घुमा के ठंडा कर देता है। क्या? गैस को घुमा घुमा के क्या करता है? ठंडा करता है। क्योंकि ये जो गैस रहता है, ये गैस वाष्प में रहता है। क्या? वाष्प फॉर्म में रहता है। जैसे मान लीजिए हम लोग समझते हैं कि पानी को जब उबालते हैं, पानी को क्या करते हैं? उबालते हैं, तो भाप निकलता है। क्या निकलता है? भाप निकलता है। तो वो समझ लीजिए मेरा ये भाप फॉर्म में बना रहता है। क्या? भाप फॉर्म में बना रहता है। तो ये जब भाप फॉर्म में बना रहता है तो ये घुमा घुमा के ये ठंडा करता है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ठंडा हो गया, ठीक है? थोड़ा ठंडा हो गया। अभी इसके बाद यहाँ से सेक्शन कर दिया इसका, और यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएगा। डिस्चार्ज। क्या? डिस्चार्ज हो जाएगा और आ जाएगा फिल्टर में। कहाँ आ जाएगा? फिल्टर हमारा कहाँ है? ये तीसरा नंबर में आ जाएगा फिल्टर। फिल्टर के अंदर में क्या होता है? फिल्टर के अंदर में सिलिकॉन की गोलियां होती। क्या? सिलिकॉन की गोलियां होती। जब फिल्टर को ऐसे हिलाइएगा ना तो झनझन की आवाज आएगी। उसके अंदर क्या होता है? सिलिकॉन की गोलियां होती है। ये सिलिकॉन की गोलियां क्या काम करती है? सिलिकॉन की गोलियां काम करती है जब मान लीजिए इसमें जो गैस जो रहता है, वाष्प जो बना हुआ रहता है, उसमें छोटा छोटा बिंदा बिंदा जो मॉइस्चर रहता है पानी टाइप से, वो पानी टाइप से जो यहाँ पे आएगा उसको छान देगा। क्या करेगा? सोख लेगा। ये जो है फिल्टर जो है सोख लेता है। तो ये इसके बाद देखिए सोखता है। अब बताते हैं सोखने का क्या रीजन है, क्यों सोखता है, क्या काम आता है। इसके बाद यहाँ फिल्टर के बाद आता है कैपिलरी ट्यूब। क्या? कैपिलरी ट्यूब। ये देखिए 2 लगा हुआ है, किसी किसी में 3 लगा होता है। तो ये टन के हिसाब से लगा होता है। क्या? किसी टन के हिसाब से लगा, किसी किसी में 1, किसी किसी में 2, किसी किसी में 3। तो ये टन के हिसाब से लगा होता है। अभी देखिए इसका मुंह बड़ा है, फिल्टर का मुंह बड़ा है, और इसका मुंह छोटा है। ये 2 लगा हुआ है, इसके अंदर में घुसा हुआ है। तब पर भी बहुत जगह बच जाता है। इसमें घुसाने के लिए 3-4 भी घुसा सकते, दिक्कत ना है। अब हम समझते हैं ये जो कैपिलरी ट्यूब है, ये देखिए कैपिलरी ट्यूब है। कैपिलरी ट्यूब का जो मतलब ये जो वायर जो होता है, इसका वायर का जो लंबाई अगर मापेंगे तो 30 से 36 इंच। क्या? 30 से 36 इंच की लंबाई होती है। अगर हम इसका व्यास यानी कि अगर हम इसका व्यास, ये जैसे मान लीजिए 36 इंच हो गया, ठीक है? 30 से 36 इंच ये हो गया लंबाई, ठीक है? अभी इसका हम व्यास मापेंगे। इसका ये गोलाई जो है, इसके अंदर में जो छिद्र होता है, छिद्र की गोलाई अगर मापेंगे, इसकी अगर गोलाई मापेंगे तो वो कितना आएगा? वो आएगा आपका यहाँ पे मैं बता दूं कि 0.64 या 0.60 या 0.54 mm। क्या? mm में ये होता है 0.64 mm या 0.60 mm या 0.54
mm में इसका ये व्यास हो गया। अगर कोई पूछ दे कि विंडो एसी में जो कैपिलरी ट्यूब लगता है उसका व्यास क्या है और लंबाई क्या है, अगर बोल दे लंबाई क्या तो क्या बोलेंगे 30 से 36 इंच। क्या 30 से 36 इंच कैपिलरी ट्यूब का लंबाई होता है। अगर बोल दे उसका व्यास क्या होता है तो क्या बोलेंगे 0.64 mm या 0.60 mm या 0.54 mm क्या बता देंगे। अभी देखिए इसके अंदर से गैस का जो होता है वाष्प यानी गैस का सप्लाई हो रहा है, ये जो जा रहा है तो इसके अंदर जो नमी रहती है छोटे छोटे से बूंद का जो नमी रहता है ये सिलिकॉन की गोलियां उसको सोख लेती है, अवशोषित कर लेती है। ठीक है, सिलिकॉन की गोली क्या करती है सोख लेती है, अवशोषित कर लेती है। अभी उसके बाद क्या आएगा ये कैपिलरी ट्यूब में। अब कैपिलरी ट्यूब में तो छोटा सा छिद्र होता है। अभी ये कैपिलरी ट्यूब में छोटा सा छिद्र क्यों दिया जाता है, उतना पतला क्यों बनाया जाता है, क्योंकि ये जो है ये जो मतलब हाई प्रेशर कैपिलरी ट्यूब का काम देखिए क्या है, हाई प्रेशर तथा हाई टेम्परेचर। ठीक है, पहले इसका काम समझ गए। कोई भी चीज को छानने का काम करता है, फिल्टर का मतलब सिंपल है कि छानने का काम करता है, कोई भी चीज का छानने का काम करता है। ठीक है, अब आते हैं कैपिलरी ट्यूब यानी कि हाई प्रेशर तथा हाई टेम्परेचर को क्या हाई प्रेशर तथा हाई टेम्परेचर को लो प्रेशर तथा लो टेम्परेचर में कन्वर्ट करता है। क्या हाई प्रेशर तथा हाई टेम्परेचर को लो प्रेशर तथा लो टेम्परेचर में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है कैपिलरी ट्यूब। क्या कैपिलरी ट्यूब। अभी देखिए इसके अंदर में तो छोटा सा छिद्र है। ठीक है, छोटा छिद्र, इसमें जो गैस जाता है, गैस मतलब ये वाष्प फॉर्म में जो जाता है तो यहाँ पे आके क्या होता है, यहाँ पे आके आपका बड़ा होल हो जाता है। इसके अंदर भी ये हो गया आपका एवापोरेटर। ठीक है, अभी समझते एवापोरेटर। एवापोरेटर देखिए, अब एवापोरेटर में भी वही रहता है, क्या वही रहता है जो मतलब इसमें है, ये वाला जो दिखा है आपको वही रहता है। और इसमें भी सेम प्रकार से वो क्या रहता है, ये फिन्स जो है सेम प्रकार के फिन्स रहता है इसमें। ठीक है, अभी इसमें जो जाता है गैस, अभी मान लीजिए ये शर्ट मेरा पूरा टाइट है। ठीक है, टाइट है, अगर हम इसको खोल करके बड़ा ढीला वाला टाइट पकड़ लेंगे बिना कितना पूरा रिलैक्स फील होगा। समझ रही है मेरी बात को, पूरा रिलैक्स फील होगा। तो ये जो इसके अंदर से जो पूरा प्रेशर से जाता है, प्रेशर जाता है और यहाँ पे आके रिलीज हो जाता है, यानी पूरा खुला जगह मिल जाता है उसको। तो जैसे ही गैस को खुला जगह मिलता है वैसे वह द्रव में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। जैसे एवापोरेटर में गैस जाता है तो वो क्या हो जाता है लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में। अगर कोई पूछ दे एवापोरेटर में जो जब गैस जाता है तो एवापोरेटर में गैस किस फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है या वाष्प फॉर्म में रहता है, तो क्या बोलेंगे एवापोरेटर में गैस लिक्विड फॉर्म में रह जाएगा। क्या होगा लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, क्योंकि वहां से जब कैपिलरी ट्यूब जब गैस को छोड़ता है, रिलीज करता है तो पूरा ठंडा हो जाता है, वहां से बिल्कुल ठंडा हो जाता है। तो क्या हो जाता है फिर वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अभी देखिए फिर यहाँ से घुमा घुमा के जब ये होता है तो फिर आपका ये सेक्शन कर लेता है इसको। अब सेक्शन इतना तेजी से करता है, फिर यहाँ पे आके वाष्प बन जाता है। क्या हो जाता है वाष्प बन जाता है। अब कंप्रेसर में क्या होता है, कंप्रेसर में भी वाष्प ही रहता है, कंप्रेसर में वाष्प ही रहता है। तो दोस्तों ये जितना समझाएं, इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो बताएंगे आप लोग को इसका इलेक्ट्रिकल पार्ट। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम क्या है, जैसे मैकेनिकल सिस्टम बता दिया आप लोग को, आप बताएंगे डे 3 में कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम क्या है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में इसी तरह का। तो तब तक के लिए बाय दोस्तों।